दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों मैं पिछले 3 दिनों से आपको लगातार पॉजिटिव व्यूज़ दे रहा हूँ, पॉजिटिव इंसिडेंट्स जो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ख़बरें हैं वो पॉजिटिव ख़बरें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और उसका वैलिड प्रूफ्स हैं, तथ्य हैं, जिसकी वजह से मैं आपको हर वीडियो में यही बता रहा हूँ कि मार्केट का मूड और माहौल पॉजिटिव है। आज फिर कल से मार्केट ओपन हो जाएगा। आज फिर आपको एक एनालिसिस में लेकर आया हूं और जिससे जुड़े आपको मैं तथ्य भी आपके सामने रखूंगा, जो उससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर मैं आपको पॉजिटिव बोल रहा हूं तो पॉजिटिव ही रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में मौके मिलेंगे तो वो मौके पैनिक वाले मौके नहीं होंगे। गिरावट जो रहेगी वो एक ख़रीदारी का मौका देगी। तो आज मैं आपके साथ में लेकर आया, मैं अंत तक बने रहिएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके साथ में मिस्टर गणेश डोंगरे का एनालिसिस, जो है सीनियर मैनेजर हैं टेक्निकल रिसर्च एट आनंद राठी। उनका कहना है कि जो निफ्टी है एग्जिबिटेड नोटेबल वोलेटिलिटी थ्रू आउट द वीक, ऑसिलेटिंग बिटवीन 24,800 एंड 25,500 के बीच में आपने देखा कि मूड माहौल मार्केट का रहा, ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब वो बाय और सेल की रेटिंग दे रहे हैं, वो किस यहाँ पे दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं लास्ट वीक उन्होंने डिस्कस किया था फेड का रेट डिसीज़न की वजह से कि जो आने वाला है, तो उसमें बताया उन्होंने कि वी कैन सी ए ब्रेक थ्रू इन द इंडिसेस। ब्रेक थ्रू मिल सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है और ब्रेकआउट देखने को भी मिला। और इस हफ्ते आपने देखा कि निफ्टी इंडेक्स कहाँ क्लोज हुआ है, 25,790। कहाँ पर? 25,790 पर क्लोज हुआ है और मेकिंग ए सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू एबव द की रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 25,500। यानी कि 25,500 का जो रेजिस्टेंस लगातार बना हुआ था, उसको ब्रेक करने के बाद में जो फ्राइडे को क्लोजिंग दी है वो 25,790 पर आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। दिस राइज हाईलाइट द कंटिन्यूएशन ऑफ ए बुलिश ट्रेंड। इससे साफ पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, विच वॉज फ्यूल्ड बाय द फेडरल रिजर्व डिसीजन टू कट इंटरेस्ट रेट बाई 0.5 परसेंटेज पॉइंट। यानी कि जो फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कट किए हैं 0.5% का, उसकी वजह से ये सब होते हुए देखने को मिला। यानी कि उसकी वजह से इतना फ़र्क पड़ा कि जो रेजिस्टेंस था, बड़ा रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का 25,500 का, उसको तोड़ते हुए देखने को मिला और उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। दिस यूजुअली लार्ज मूव इंडिकेटेड दैट द फेड इज़ नियरिंग विक्ट्री इन इट्स, आप देख सकते हैं दिस यूजुअली लार्ज मूव इंडिकेटेड दैट द फेड इज़ नियरिंग विक्ट्री इन इस टारगेट। तो आप देख सकते हैं थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते जो निफ्टी ने फ्लक्चुएशन की वो कहाँ की, 25,100 से लेके 25,500 के बीच में, हिटिंग ए फ्रेश हाई नियर टू 25,800 बाई वीकेंड। वीकेंड पे कहाँ का हाई लगाया? 25,800 का हाई भी लगाया। कितना? 25,800 का हाई भी लगाया और फ्रेश हाई भी लगाया। द क्लोज एवर 25,500 के ऊपर मार्केट का बंद होना क्या करता है कि इंडेक्स की स्ट्रेंथ है, यानी कि इंडेक्स मजबूत है। अगर 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है वीकेंड में, यानी 2 दिन की छुट्टी है आगे, और उसके बावजूद भी क्या कर रहा है, 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इंडेक्स में बहुत ही ज़्यादा मजबूती है। सेटिंग इट्स साइट ऑन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल एट 26,000। तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा? 26,000 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो मार्केट घूमती हुई नज़र आएगी वो क्या देखने को मिलेगी? 25,500 से लेके 26,000 के बीच में आपको निफ्टी घूमती हुई नज़र आएगी। वही मैं बोल रहा हूँ था, इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी नाउ लाइज 25,500। अब जो सपोर्ट क्या बन गया है इसका, 25,500 का सपोर्ट बन गया है और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 26,000 का रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो 25,500 पे आपको अगर मार्केट दिखाई दे तो आप ख़रीदारी के लिए जा सकते हैं।
बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें रियल इस्टेट है, कैपिटल गुड्स है, ऑटोमोबाइल्स है, पावर हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस अपवर्ड मोमेंटम। यानी कि ये जो मोमेंटम आया है वो किसने किया है, किन सेक्टर्स की वजह से हुआ है? आपका रियल इस्टेट हो गया, कैपिटल गुड्स हो गए, ऑटोमोबाइल हो गए, इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया है किसको, निफ्टी को, रीइंफोर्सिंग द बुलिश आउटलुक फॉर द अपकमिंग वीक। अब क्या है कि ये जो सेक्टर बताएं ये सपोर्ट करते आए थे मार्केट को ऊपर ले जाने में। रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको बता दिए 25,500 और आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, और 26,000 क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आप इन्हीं लेवल्स के को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। अब वीकली ट्रेडिंग ओवरव्यू क्या रहा है? द ट्रेडिंग वीक बिगेन विद ए पॉजिटिव टोन एज निफ्टी टेस्टेड द 25,100 का सपोर्ट लेवल इन द अर्ली वीक। शुरुआत में जो वीक हमारा ये हफ्ते का वीक जो सप्ताह शुरू हुआ था उसमें क्या हुआ था, सपोर्ट दिखाया था 25,100 पर बिफोर रिबाउंडिंग शार्पली। ऑन फ्राइडे को क्या हुआ, द इंडेक्स क्लोज नियर द अपर रेंज ऑफ 25,800। 25,800 की अपर रेंज के पास में क्या हुआ, बंद हुआ है। अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस जोन ऑफ 25,900। पहला 25,900 है, दूसरा 26,600 है। 25,900 अगर तोड़ देता है तो फिर 26,000 को टच करता हुआ नज़र आ सकता है। दिस रीइंफोर्सेस द बुलिश सेंटिमेंट। इससे क्या पता चल रहा है कि बुलिश सेंटिमेंट है, इंडिकेटिंग फर्दर अपसाइड पोटेंशियल इफ द इंडेक्स सस्टेन्स एबव 25,500 मार्क। अगर 25,500 को नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है तो फिर आपको ऊपर के भी रास्ते और ज़्यादा खुलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि 26,000 के ऊपर भी आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। The key levels to watch the upcoming weeks include support around 25,500 और रेजिस्टेंस 26,600। बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस किया है आप देख सकते हैं, इन लाइन विद द निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, बुलिश स्ट्रेंथ शो करी है। लास्ट वीक में क्या डिस्कस हुआ था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकअप मूव हुआ है, कहाँ पे, 52,000 के ऊपर। 52,000 का जो मार्क है वो क्या होगा, अगर 52,000 के ऊपर मार्क देता है, विल मेक ए मूव एडवांसिंग टूवर्ड्स इस टारगेट हो 53,500 की तरफ ये मूव कर सकता है। एंड द सेम वे वी हैव सीन ए क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 53,300 मार्क बाय द वीकेंड। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और इंडेक्स ओपन का हुआ था विद ए गैप अप ऑन मंडे को इंडेक्स ओपन हुआ था और मेंटेन्ड इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थ्रू आउट द वीक। कहाँ पर ओपन हुआ था, 53, द इंडेक्स ओपन गैप अप, मंडे को गैप अप ओपन हुआ था और पॉजिटिवली ही क्या कर रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में मूव करता रहा। अब क्या करता है बैंक निफ्टी, क्या कर रही है, होल्डिंग अबव द की सपोर्ट लेवल ऑफ 52,000, यानी कि 52,000 पर क्या कर रहा है, अपना सपोर्ट होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो 52,000 के आसपास आपको जो नए बैंक निफ्टी दिखाई दे तो आप वहाँ से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। द बुलिश आउटलुक फॉर बैंकिंग स्टॉक्स रिमेन्स इंटैक्ट, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में आप बुलिश होकर जा सकते हैं, यानी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। द इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी का क्या है, 55,000 रुपये का रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल गए। निफ्टी में क्या बताया था, 25,500 और 26,000 रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो गए। और इसमें क्या है, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 52,000 का सपोर्ट है और 55,000 का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। वाइल सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड अराउंड 52,000 एंड इन द फॉर द अपकमिंग वीक, यानी कि अब जो हफ्ता मंडे से शुरू होगा उसमें आपको 52,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दिस कंटिन्यूड परफॉर्मेंस सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। इससे क्या है कि जो परफॉर्मेंस लगातार बेटर होती जा रही है, इंडेक्स ऊपर होता जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स का क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंक्लूज़न क्या निकलता है इससे कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स है वो क्या है, वो ऊपर बंद होने में बंद होते हुए दिखाई दिए रिस्पेक्टिव मंथली सपोर्ट जोन्स। जो मंथली सपोर्ट जोन्स थे उसके मंथ बेसिस पे जो सपोर्ट बन रहा था उसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। डिस्पाइट इनिशियल मार्केट वोलेटिलिटी मेंटेनिंग ए जनरल बुलिश बाइस।
Investors are advised to closely monitor key support and resistance level as they evaluate trading opportunity in the forthcoming session। तो आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अपना ट्रेड बना सकते हैं। जो ट्रेड है वो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उन्हीं के हिसाब से ट्रेड बनाइएगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास जाता हुआ दिखाई दे आप बेच दीजिए, सपोर्ट के आसपास दिखाई दे तो आप खरीद दीजिए। यानी कि निफ्टी अगर 25,500 के आसपास दिखाई दे रहा है ख़रीदारी करके जाइए, 25,900 के आसपास दिखाई दे रहा है बिकवाली कर दीजिए, यानी कि अपनी पोजीशन को काट दीजिए। वहीं पे बैंक निफ्टी 52,000 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ख़रीदारी करिए, और 55,000 के आसपास दिखाई दे रहा है आप अपनी पोजीशन काट दीजिए। इस तरह से करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर जा सकते हैं मार्केट से। इन्होंने ही क्या किया है, 3 स्टॉक रिकमेंड किए हैं मंडे के लिए। वो क्या किया, फेडरल बैंक को आप खरीदिए 182 से लेके 185 के लेवल पे, और टारगेट क्या रहेगा इसका 195। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 175 रुपये, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए 175 रुपये। दूसरा क्या है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, आप इसको ख़रीदारी करिए 710 से लेके 715 के बीच में, और इसको बेच दीजिए आप 755 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस कितना रहेगा 690 रुपये का, यानी कि 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको आप खरीदिए 2950 से लेके 2980 के बीच में, टारगेट जाएगा इसका 3,050, और 2880 का आप लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इन 3 स्टॉक्स में ख़रीदारी करके भी जा सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल गए। ये भी पता चल गया कि मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। आपको पता चल गया ख़रीदना कहाँ है, आपको पता चल गया बेचना कहाँ है। अब इसको बल देने के लिए जो जितना मैंने आपको बताया, ये क्यों ऐसा है, ये सपोर्ट और लेवल्स क्यों ऐसा देखने को मिल सकते हैं आपको, बुलिश मोमेंटम में मार्केट क्यों है, इसके लिए मैं आपको 2 पॉजिटिव साइंस बताऊंगा जो कि आपको भरोसा दिला देंगे कि मार्केट में आपको इन लेवल्स पे काम करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। रीज़न उसका है, सबसे पहला आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स रिज़र्व ऑफ इंडिया, फॉरेक्स रिज़र्व में क्या किया है, फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा दिया है, और कहाँ पहुँच गए हैं 689.45 बिलियन डॉलर का हमारा क्या हो चुकी है, भारतीय गुल्लक हो चुकी है, यानी कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वहीं पे देख सकते हैं कि 5वें सप्ताह भी वृद्धि हुई है। लगातार 5 वीक्स में फॉरेक्स का बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी कि आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने विदेशी मुद्रा भंडार में 5वें सप्ताह भी वृद्धि पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। पाकिस्तान भी है बम, यानी कि वहाँ के भी बढ़ रहे हैं। हमें वहाँ से क्या लेना देना, हमें अपने देश का देखना है। तो हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इंडिया के जो फॉरेक्स रिज़र्व क्या हुए हैं 700 के आसपास पहुँच चुके हैं। हो सकता है कि अगला हफ्ता आपको 700 का लेवल भी देखने को मिल जाए। 5 वीक विनिंग स्ट्रीक आपको देखने को मिल रही है। क्या है आप देखिए, और क्या बड़ी बात है कि विदेशी दौलत में भारत ने रचा इतिहास, अब 700 अरब डॉलर की आस, और ये 700 अरब डॉलर आपको अगले हफ्ते ही देखने को मिल सकता है। इसका भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इकॉनमी के लिए गुड न्यूज़, रिकॉर्ड हाई पर भारत के फॉरेक्स रिज़र्व। तो ये चीज़ है, जब भी फॉरेक्स रिज़र्व ज़्यादा रहेंगे उस देश की इकॉनमी, जिस देश के भी फॉरेक्स रिज़र्व हाई रहेंगे, बढ़ते हुए नज़र आएंगे, बढ़ते हुए मिलेंगे, तो क्या होगा, उस देश की इकॉनमी सॉलिड रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, जीडीपी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे उस मार्केट में। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे किसी भी मार्केट में, वो मार्केट ऊपर जानी तय है। अब एक फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने आपको एनालिसिस शेयर किया आनंद राठी जी का, उसका पहला फैक्टर क्या बताया कि हमारे फॉरेक्स लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है।
दूसरा फैक्टर क्या है, FII DII। अब देख सकते हैं FII तो बिकवाली करी है, लेकिन DII को देखिए दोस्तों, DII 14,064 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। कितना? 14,064 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। और फ्राइडे के दिन अगर आप नेट निकालेंगे तो लगभग 9600 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। FII DII इन दोनों का नेट निकाल देंगे तो आपको 9600 करोड़ निकल कर आएगा। और क्या है, FII DII का भरोसा बढ़ा है, वो हमारी मार्केट पे पैसा लगा रहे हैं। क्यों? देखिए, FII सिंगल डे बाइंग हिट्स 3 ईयर हाई ऑफ ₹14,000 करोड़, यानी कि एक सिंगल डे में कितना बाइंग करके गए? 14,000 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। ये छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, 3 साल में एक दिन की सबसे बड़ी खरीदारी है। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ ना कुछ FII को दिखाई दे रहा होगा, मार्केट में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, तभी एक दिन में इतनी बड़ी बाइंग करके गए हैं। 3 साल में एक दिन की सबसे बड़ी बाइंग करके गए हैं। इस फेड टर्निंग फॉरेनर्स फॉरेशियस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि कितनी बड़ी बात है कि भारतीय बाज़ार में क्या करके गए हैं, इतनी बड़ी खरीदारी करके गए हैं। कौन? FII DII कितने दिन में? सिंगल डे में खरीदारी करके गए हैं 14,000 करोड़ की। बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट कहीं पे भी नीचे दिखाई दे, खरीदारी करके जाइए, प्रॉफिट में अपने ट्रेड को बदलिए। और आप देख सकते हैं कि द US फेड रेट कट इफेक्ट, US ने जो रेट कट किए हैं उसका इफेक्ट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स स्प्लर्ज ऑन इंडियन शेयर्स ऑन डे 2, यानी कि उसके दूसरे दिन क्या हुआ है, हमारे स्टॉक्स में खरीदारी करके गए हैं। निफ्टी सेंसेक्स एट रिकॉर्ड हाई, निफ्टी सेंसेक्स ने क्या किया आपको पता ही है कि एक रिकॉर्ड हाई लगाया, 25,800 के ऊपर तक गया है, 25,790 पे क्लोजिंग की है। क्यों? क्योंकि FII ने पंप किए हैं कितने? 14,064 करोड़ इन इंडियन रुपीज इन जस्ट 1 वीक। एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में 14,064 करोड़ की खरीदारी की है, जिसमें से 14,000 करोड़ की खरीदारी कब की है? सिर्फ फ्राइडे को, एक दिन में। आप देख रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, कितना भरोसा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो मार्केट अगर नीचे मिलता है तो क्या होगा? ऊपर ही जाएगा, क्योंकि FII ने जो खरीदारी करी है उस ट्रेड को वो प्रॉफिट में बदलेंगे, नुकसान करके तो जाएंगे नहीं। यही मार्केट मूवर्स होते हैं। तो जब 14,000 की खरीदारी करी है तो 14,000 की खरीदारी को प्रॉफिट में बदलेंगे। तो मार्केट कहीं भी नीचे मिल जाती है तो खरीदारी करिए और प्रॉफिट अपना निकाल कर जाइए मार्केट को। आप देख सकते हैं FII ने शुक्रवार को बाज़ार में लगाया इतना पैसा कि टूट गया 3 साल का रिकॉर्ड। पिछले 3 वर्षों में एक दिन में सबसे बड़ी खरीदारी है। 3 वर्षों में सिंगल डे की जो बाइंग है वो क्या है? सबसे बड़ी हुई है। कब? फ्राइडे को। वहीं ऐतिहासिक रूप से 8वीं सबसे अधिक खरीदारी है। अगर पूरा हिस्ट्री निकाल कर देखें तो ये 8वीं सबसे अधिक खरीदारी है। FII ने एक दिन में सबसे बड़ी खरीदारी कब करी थी? 6 मई 2020 को की थी। उस दिन विदेशी निवेशकों ने 17,123 करोड़ रुपए शेयर बाज़ार में लगाए थे, हमारे इंडियन बाज़ार में। तो बहुत बड़ी बात है। प्रेरित इस महीने 20 सितंबर तक, और इस पूरे सितंबर में कितना किया है? FII ने 33,699 करोड़ लगा दिए हैं हमारे भारतीय बाज़ार में। 2024 में कितना लगाया अब तक? 76,585 करोड़ वो लगा चुके हैं हमारे भारतीय बाज़ार में। तो बहुत बड़ी बात है। अब ये इतना जब उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इसको प्रॉफिट में भी बदलेंगे। प्रॉफिट में कैसे बदला जाएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के लिए गुड न्यूज़, विदेशी निवेशकों का बड़ा भरोसा। FPI ने एक हफ्ते में किया 14,064 करोड़ का निवेश। आपको बार बार मैं अलग अलग हेडिंग्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए, आपको भरोसा हो जाए कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। नीचे आ रहा है तो आप ख़रीदारी करके जाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं कि जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट से कोई बड़ा पेन नहीं है। आप देख सकते हैं US बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए, 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर। इंडियन बॉन्ड मार्केट को देख लीजिए तो यहाँ से कोई पेन नहीं है। वहीं पे आप क्रिप्टो करेंसी को देखिए तो क्रिप्टो करेंसी भी लगभग हाई पर ही बनी हुई है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद में ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है।
ऊपर जाता है मार्केट तो लोग प्रॉफिट बुक करते ही हैं, और जब प्रॉफिट बुक करने के बाद में जब फ्रेश खरीदारी आएगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा था फॉरेक्स रिजर्व क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए डॉलर में गिरावट हुई है, डॉलर में आधे डॉलर से ज़्यादा की गिरावट हुई है, यानी कि रुपया हमारी इंडियन करेंसी आधे डॉलर से ज़्यादा मजबूत हुई है। इसीलिए क्या होगा, फॉरेक्स अगले हफ्ते की जो रिपोर्ट आएगी तो आपको 700 अरब डॉलर के पास भी जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे क्रूड ऑयल में हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिली है, 65 से 70 डॉलर आ गया है। रीज़न उसका क्योंकि इजराइल और जो हमास जो हिजबुल्लाह के बीच में जंग चल रही है उसकी वजह से, तो जैसे ही वो शांत होगी तो ये डॉलर भी नीचे आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी महंगाई और कम होते हुए दिखाई देगी, और महंगाई कम होगी तो हमारा जो फेड है, हमारा जो RBI है, वो क्या हुआ, हमारे रेट कट करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि स्लो डाउन आने के डर से क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा। डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 25,887 पे, गिफ्ट निफ्टी 25,840 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे अगर आप US मार्केट पे देखेंगे फ्राइडे को कहाँ क्लोजिंग दी है, मात्र हल्की फुल्की तेज़ी के साथ में फ्लैट क्लोजिंग इसको मान सकते हैं। तो 25,840 पे ये क्लोजिंग दी है गिफ्ट निफ्टी ने। अगर इसी लेवल पे खुलता है तो हमारा गैप अप खुलना चाहिए कितना, गिफ्ट निफ्टी ने 840 और 790, तो लगभग 50 पॉइंट की तेज़ी आपको यहाँ पर गैप अप खुलना चाहिए। 40-50 पॉइंट के गैप अप के साथ में मार्केट को खुलना चाहिए। तो 50 पॉइंट के जब मार्केट से गैप अप खुलेगा और हल्का फुल्का अगर डिप आता है मार्केट में तो ख़रीदारी करके जाइए। मार्केट रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि FII ने ख़रीदारी करी है, बड़ी ख़रीदारी करी है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको पूरे हफ्ते का एनालिसिस मैंने बता दिया है, क्या अगले हफ्ते हो सकता है, उसी के हिसाब से अपना ट्रेड बनाइएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे।